देखिए आजकल सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर बात हो रही है तो है बाबरी मस्जिद। अब कौन सी वाली बाबरी मस्जिद? आपने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का नाम सुना। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की ओर से एक बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। अब सारी सुगबुगाहट उसी के इर्द गिर्द घूम रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है और उसी पर हम बात करेंगे क्योंकि जो तारीख और जो नाम यहाँ पर चयन किया गया है हुमायूं कबीर की ओर से, क्या वो इंटेंशनल है, क्या वो जानबूझकर चुना गया है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया हैं। बहुत दफा आपने इनको सुना होगा, अपने विचार हमेशा दर्शाते आए हैं। तो इस पर मैं जानना चाहूंगी आप क्या कहेंगे, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव है तो चुनाव के टाइम पे बड़ी सोच समझकर बाबरी नाम चुना गया, वही मुद्दा फिर से बन गया। एक्चुअल मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है, वो मुद्दा बनाने के लिए ही राजनीति करती है, उससे जनता की सेवा के लिए राजनीति नहीं कर रही है। अगर जनता की सेवा करनी होती तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, क्योंकि वो हमेशा से एक नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं समाज के अंदर। जैसे कि हिंदू मुस्लिम पे चर्चा होती रहे, जो एक्चुअल मुद्दे हैं समाज के अंदर में, जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, छात्रों के हैं, युवाओं के हैं, किसानों के हैं, या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन व्यवस्था हो, उसके ऊपर कोई बात ना हो जाए। उस पर बात करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो उस पर तो काम कर नहीं रहे। तो अब देखिए एक नया उन्होंने एक मुद्दा लेके आ गए कि दोबारा से इतना भव्य मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है, क्योंकि देश संविधान न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका का आदेश आया, भव्य मंदिर वहाँ पे देखिए बन रहा है, बना, और भव्य मंदिर सबने स्वागत किया कि देश तो इसी तरह, मैंने बताया ना, न्यायपालिका और संविधान से चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मंदिर बन गया, लोग भगवान के दर्शन करने लगे और प्रभु का आशीर्वाद भी समाजवादी को मिला, क्योंकि अयोध्या से समाजवादी जीती, क्योंकि समाजवादी लोग प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं, ये उनके नाम पे राजनीति करते हैं। हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला, अयोध्या भी हम जीते और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हमें लोकसभा में प्रभु के आशीर्वाद से मिली और भारतीय जनता पार्टी पीछे छूट गई। तो इसके मतलब तो साफ हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रही है। अब देखिए जो आप सवाल पूछ रही हैं, अब पश्चिम बंगाल में ले लो, भारतीय जनता पार्टी एक नए अपनी टीम पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत टीम है ना, बी टीम, सी टीम, डी टीम, कौन सी आपके हिसाब से? ये सब टीम ही है उनकी, लेकिन नाम तो पता मैं तो बता ना, हुमायूं कबीर भी उनमें से एक उनकी टीम, समझो ना, ये कई टीम पैदा करते हैं ना, तो सिर्फ ए बी नहीं पैदा बी सीट पैदा नहीं करते, ये जेड तक बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी जेड वेड में आ रहे होंगे। लेकिन अच्छा, मतलब आपके मुताबिक हुमायूं कबीर जो है AIMIM को भी यही बोलते हैं कि वो भी बीजेपी की टीम है। क्योंकि आप जब देश में एकता की बात नहीं करते, जब आपको पता है कि इस चीज़ से समाज के अंदर में एक दूरी पैदा होगी, अगर वो आप काम कर रहे हो तो आप किसकी नीतियों पे चल रहे हैं? ये समाज के अंदर में हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। अगर वही काम आप कर रहे हो तो इसके मतलब आप उनके जो आइडियोलॉजी है, जो उनका विचार है, उसको आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि देश तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है ना। अच्छा, समाजवादी पार्टी फिर कौन सा ऐसा काम करती जिससे पता चले कि वो सारे संप्रदायों को, सब लोगों को एक साथ लेकर काम कर रही है? देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा बोला है कि हम पीड़ित जो होगा उसके साथ खड़े होंगे। आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, समाजवादी खड़ी दिखाई दी। जब भी यहाँ पे किसी व्यक्ति का अपमान होता है, आपने देखा मोहित खान का, मैं बता रहा हूँ, मोहित खान के ऊपर में जब उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया और हम लोग कह रहे थे कि नहीं उसके ऊपर में आप बुलडोजर क्यों चला रहे हो? भाई गलती उसके नौकर ने की तो नौकर पे जेल में डालो और उसको सजा दो। 19 महीने उसे जेल में रहना पड़ा, माननीय उसका न्यायालय से उसको बेल मिली और पता चला कि वो उसमें नहीं था। तो इसके मतलब आप किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते ना। तो जो पीड़ित होगा, या दलित महिला के साथ जब अन्याय हुआ, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे कहीं और की हो, कौन खड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हमेशा जो पीड़ित है उसके साथ खड़ी दिखाई देती है। अच्छा, शंकराचार्य वाले मुद्दे पे तो सब यही कह रहे थे अनुराग जी कि देखो अब जो हिंदू इमेज है ना उसको ठीक करना चाहती है समाजवादी पार्टी, ऐसा था क्या? अब मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक दल बिना सोचे समझे कोई भी मुद्दा नहीं उठाते। नहीं, हम समाजवादी लोग, और ये ऐसा तो था नहीं कि कोई जनहित से जुड़ा मुद्दा था, किसी एक व्यक्ति के हित से जुड़ा वाला मुद्दा था। शंकराचार्य जी बोल रहे थे जनहित से जुड़ा मुद्दा था। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, आप साधु संतों का अपमान नहीं कर सकते। भाई एक शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म की प्रतीक होते हैं, उनका एक सम्मान होता है। आप उनको स्नान करने से रोकेंगे, फिर उनके जो बटुक थे, उनके जो शिष्य उनके साथ थे, उनके साथियों को आपने किस तरह से पीटा, किस तरह से अपमानित किया?
कई बार तो उन्होंने खुद बोला मेरी शिखा पकड़ के खींची लेकिन गई, प्रशासन वो तो ये नहीं कह कर रहा था सकते ना, आप पूरी पालकी लेकर मत जाइए स्नान करने, आप पैदल चल अरे के हम चले कहते जाइए। नहीं पालकी लेके जाइए, क्योंकि तो हित तो तभी होगा ना, पालकी लेके वो जाते तो सारी व्यवस्था बिगड़ती कि नहीं बिगड़ती। मेरी बात सुनिए, ठीक है, लेकिन तब लोग परेशान होते, फिर वो जनहित का मुद्दा आ गया। तो आपकी बात से सहमत हूँ मैं। तो आपको एक तरीका होता है ना, हाँ। किसी भी साधु संत को समझाने का, उनको एक मनाने का तरीका होता है ना। क्या आपने वो तरीका अपनाया? आप वो तरीका अपना लेते। इसी बात के तो प्रशासन होता है। प्रशासन उजट थोड़ी होता है, एक शब्द होता है उजट। हमने बोला नहीं माने तो हमने बस अपमान कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमने बोला और नहीं माने तो हमने बस आदर से, बहुत सम्मान से उनको मना लिया। और इस देश तो प्यार से बिक जाता है। अगर वो आदर सम्मान, साधु संत तो वैसे ही प्यार के भूखे होते हैं। अगर उनके तो आचरण ही इतना अच्छा होता है। अगर आप सम्मान तरीके से उनसे आग्रह करते तो आपकी बात मान जाते। जैसे कि आप कहीं भी जाओ, एक तरीका होता है ना जी। हर जगह आप वो कल्चर नहीं अपना सकते ना कि नहीं मानोगे तो हम आपका अपमान कर देंगे। तो हाँ। ये मेरा कहने का मतलब ये अच्छा ठीक है, बाबरी पे वापस आते हैं कि बाबरी सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय है और समाजवादी पार्टी के भी कई सारे नेता कई सारे बयान इसको लेकर दे रहे हैं। डेट को लेकर नींव जब रखी गई थी पिछले साल 2025 6 दिसंबर की वो तारीख चुनी गई जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। डेट को लेकर सवाल हो रहे थे कि उसी तारीख को क्यों चुना गया, उसी नाम को क्यों चुना गया? क्या समाजवादी पार्टी उस डेट और उस नाम को सपोर्ट करती है? समय आपने नहीं देखा, समय क्या है? क्या है? चुनाव का है। हाँ बिल्कुल देखा। इसमें सबसे ज्यादा समय इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो इस समय पे इस तरह की बात करने का मतलब कुछ तो है। बिल्कुल कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये जो बहुत कुछ है, ये देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। किसी की राजनीति को तो सूट करेगा, किसी की राजनीति को सूट करेगा, लेकिन उस राजनीति से भी बड़ा हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र को सूट नहीं करेगा। मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी को वो काम नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र के हित में ना हो। जो राष्ट्र के हित में नहीं है वो नहीं करना चाहिए। कम से कम ये राष्ट्र के हित की बात नहीं है। और ऐसी चीज़ों को एक स्वर से लोगों को बोलना चाहिए, बजाय उसको हम। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें कितना लपक के बात कर रही है। ऐसा लग रहा है उनको हॉटकेक मिल गया है, मतलब तुरंत उनको अपना एकदम सुबह से लेकर शाम तक ऐसी बातें करेंगे जैसे लगता है हुमायूं कबीर उनके कितने एकदम उनको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति बड़े हमारे बड़े मतलब का है। क्या है हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी के हिसाब से एकदम हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो ऐसी राजनीति करना चाहते हैं अपनी दूसरी पार्टी के इशारे पे। कौन सी है वो दूसरी वो समझ सकती हैं आप जो नफरत की राजनीति करता है। मैं कहता रहा हूँ जो नफरत की राजनीति करते हैं समाज के अंदर में, जो नफरत की राजनीति करेंगे उनके इशारे पे आप समाज के अंदर में नफरत को बढ़ावा दे रहे हो। इसके मतलब आप राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हो, किसी पार्टी के लेकिन दोनों के अगर बयान देखें तो एक दूसरे की खिलाफत करते हैं। बीजेपी कहती है हम बनने नहीं देंगे, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी देखा होगा। यही तो बात है कि हम बनने नहीं देंगे आखिरी दिन तक, और हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि नहीं हम तो बना के रखेंगे, नींव भी रख दी उन्होंने। आज तो यात्रा निकल रही है वहां पे। वही तो कह रहे हैं कि यही तो बात है, सिर्फ बातों का ही तो खेल है। अच्छा ये बाबरी नाम उचित था, यही रखना चाहिए था? आपको क्या लगता है? अपना मैं चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इस देश का जो हमारा मुसलमान भाई है वो मुगलों को कभी अपना आदर्श नहीं मानता है। वो आदर्श मानता है इशफाकुल्लाह खान साहब को जो देश की आज़ादी में शहीद हुए। गफ्फार खान को अपना आदर्श मानता है। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को अपना आदर्श मानता है। हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम साहब को अपना आदर्श मानता है। वो मुगल को अपना आदर्श नहीं मानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कहती नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। वो मुगलों को की बात कर करके उससे हमारे मुसलमान भाइयों को जोड़ती है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब मुसलमान भाई कह रहे हैं कि मेरे आदर्श नहीं है मुगल, फिर आपको क्यों बार बार उसको कुरेदते हो? जो चीज़ दफन हो चुकी है, 500 साल हो चुके, लोग माने ज़मीन दोष हो चुके हैं, कहाँ चले गए होंगे, आप उनको उखाड़ के अपनी राजनीति करना चाहते हो। इसके मतलब आप 500 साल पीछे की राजनीति कर रहे हो, लेकिन आज का जो युवा है जो आपकी तरफ टुकुर लगा के देख रहा है, जो आपसे आशा लगा रहा है कि आप उसके भी रोजगार की और उसकी शिक्षा की बात करोगे, जो एक व्यक्ति है वो आपकी तरफ आश लगाए देख रहा है कि आप कभी तो उसके बारे में उसकी महंगाई कम करोगे जिससे वो अपनी बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन दे पाए। कभी तो आप सोचोगे कि भाई हम इस तरह की जो सोना चांदी बढ़ रहा है कुछ तो कम होगा जो हम अपनी बेटी की शादी में दे पाएंगे। जो आपके सामने आशा लगाए खड़ा है, जिसने आपको वोट दिया है, उसके बारे में आप कतई नहीं सोच रहे हो। ठीक है अनुराग जी, आपके मुताबिक पूरी राजनीति यहाँ पर हो रही है। हाँ, मुर्दों पर राजनीति की जा रही है आपके मुताबिक। मुझे ये बताइए, बीजेपी को तो
हर कोई सुन रहा है, जो चुनावों के बाद नतीजे भी आते हैं वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से उनको बम्पर वोट हर बार मिलते चले आए हैं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उन मुद्दों को उठाती है जो सच में एकदम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए चयनित। और क्योंकि हमने देखा है समाजवादी पार्टी के भी बयान तभी सामने आते हैं जब ऐसे ही कुछ मुद्दे उठे, मुसलमान, हिंदू, इसके अलावा ये शंकराचार्य वाले मुद्दे पे, इसके अलावा अभी जो ये बाबरी वाला मस्जिद है, ऐसे मुद्दे आपकी तरफ से क्यों नहीं उठते जो जनहित में वाकई आप कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे मैं कह रहा हूँ ना, किसानों के साथ ना संसद में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव की ओर से मैंने कभी देखा कोई ऐसा बड़ा मुद्दा, जैसे राघव चड्ढा कई सारे मुद्दे उठाते आए क्या हैं। उठाते हैं? राघव चड्ढा ने मुद्दे नहीं उठाए, 10 मिनट डिलीवरी वाला नहीं उठाया, 10 मिनट डिलीवरी वाला नहीं उठाया। तो हमने तो कितने लोगों का हित हुआ, कितने डिलीवरी बॉयज का हित हुआ, आपने कौन से मुद्दे उठाए? समाजवादी पार्टी ने सदन के बता रहा हूँ ना, किसानों के साथ अन्याय हुआ, हाँ। आंदोलन किसने किया? किसानों के, वो तो सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन आए। हम लोग अपने सवाल तो यही उठ रहा है ना, वही मैं कह रहा हूं ना। राजनीतिक फायदे भी तो सुन आपको मिल लीजिए रहे हैं। हाँ। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाए। इसके पहले उत्तर प्रदेश में मेट्रो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मेट्रो किसने दी? समाजवादी पार्टी ने। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट लेके कौन आया और एक्सप्रेसवे किसने बनाए? समाजवादी पार्टी ने। यहाँ पे लैपटॉप और जो इंटरनेट, उनको लैपटॉप के माध्यम से युवाओं को जोड़ा पूरे विश्व से, किसने? समाजवादी पार्टी ने। ये कॉन्सेप्ट वही लेके आए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए, मैं और दूसरी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी गांव-गांव में स्पोर्ट्स कराती थी, और आपको पता होगा एक इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग के नाम से एक लीग चलती थी, जिससे गांव के जो रूरल इलाके के जो लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं था कि वो अपने आप को कैसे खेल पाएँ, तो एक टेनिस क्रिकेट का टूर्नामेंट गांव-गांव में होता था, और बड़े उसमें सेलिब्रिटीज भी आते थे, जिससे कि गांव के लड़कों का एक उत्साहवर्धन होता था। उनको लगता था हम भी स्टार हैं, और वो खेलते थे, और गांव-गांव से चल के वो शहर तक आते थे, और एक भव्य टूर्नामेंट होता था। उसको मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम बनाए। अब आप देखिए, इकाना स्टेडियम जो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, इस तरह के उन्होंने कई और एसएफई में भी स्टेडियम बनाए। आपके गाजियाबाद में स्टेडियम बना, कई स्टेडियम बनाए। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कोई स्टेडियम नहीं थे। सरकारें आई और सरकारें चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी तो, लेकिन स्टेडियम नहीं थे। स्टेडियम उन्होंने बनाए, ये सरकार। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप देखो, पार्क बनाए हमने, कितने बड़े बड़े पार्क बनाए, जिससे कि आप सुबह जाके घूम सकते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, थोड़ा हरा भरा रहे, ग्रीनरी रहे समाज के अंदर में। तो हमने हमेशा से विकास की और समाज को आगे ले जाने की राजनीति की। हमने कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की है। जब ये हमसे बहुत टोकते हैं धर्म की बात, तब हम इनको गिनाते हैं कि हम भी तो केदारेश्वर इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं। हमने इसके पहले भी वहाँ पे कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, तो हमने कौन सा गाया है? बजरंगबली की इतनी बड़ी मूर्ति इटावा बनी, तो हमने कौन सा गाया? लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो बार बार ये सवाल जरूर उठता है कि समाजवादी पार्टी उस वक्त उन लोगों के साथ थी जिसने खुद राम मंदिर को तोड़ा। आज तो राम मंदिर जो उस पे क्या कहें? हाँ, तो जो राम मंदिर तोड़ने में जिनका हाथ था, वही तो आज राम मंदिर बना रहे हैं। आप गए भी तो नहीं थे। राम मैं बता मंदिर रहा तो कोई गया भी नहीं था। आप इतना मानते हैं, अगर आस्था है लोगों के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति या हिंदुत्व के प्रति, तो आप गए क्यों नहीं थे राम मंदिर? देखिए, शायद भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम के आदर्श आचरण को नहीं समझते। मुझे लगता है प्रभु को भी नहीं समझ पाती है। अरे प्रभु तो कण कण में है। प्रभु को तो आपको खोजने के लिए आपको आंख बंद करनी है और प्रभु का ध्यान लगाना है, उनके आदर्श आचरण को अपने अंदर समाहित करना है। आपकी आत्मा ही परमात्मा है, उस आत्मा में आप ऐसे शुद्धि लाओ। अच्छा, तो आपको कड़कड़ में प्रभु देखेंगे। समाजवादी पार्टी ने वो आचरण धारण किया है? समाजवादी पार्टी हमेशा अगर ये आचरण आपने धारण किया होता तो आंख बंद करके सारी भेदभाव को मिटा के आप सब राम मंदिर जाते। समाजवादी पार्टी के कई चेहरे जाते। मैं कह रहा हूँ कि कोई गया ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, हो सकता आप गए हो, मुझे पता नहीं। आप गए हैं? नहीं गए ना? हाँ, मैंने लेकिन बहुत दफा में गई। आप नहीं गए ना? उस दिन नहीं गई। अरे आप नहीं गए ना? हाँ, नहीं गई। तो इसका मतलब आप सनातनी नहीं है। अरे आपको तो नहीं होता। मैं तो जो पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे सीधा बात, मेरी बात अरे उसके बाद भी तो प्रभु राम का मंदिर है। मैं तो वैसे गई हूँ, वैसे तो मैं कई दफा गई। उस दिन नहीं गई। इस देश में 140 करोड़ का देश है, क्या सभी लोग राम मंदिर हो आए हैं? लेकिन जिनको नहीं होता दिया था, सबसे बड़ा मुद्दा तो है ही नहीं। नहीं, मुद्दा है। मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, क्या सभी लोग, मेरी बात तो सुनिए, क्या सभी लोग राम मंदिर हो आए हैं? या आपके बहुत लोग हमारे पीछे बैठी हैं, आप राम मंदिर गए?
तो इसमें देखिए, बहुत सब लोग राम मंदिर सुनिए, गए। मेरी बात सुनिए, अनुराग जी। अरे मेरी बात सुनिए, नहीं, आप जवाब बहुत नहीं लोग दे रहे ऐसे हैं जो आपके साथ यहाँ पे होंगे, आप सर्वे सब कर गए, लिए। आप सबसे पूछ मेरी लीजिए, बात सब सुनिए, गए। ये तो कैमरामैन है, ये तो अपनी शूटिंग पे जा ही अरे रहे हैं नहीं, सुबह और से लोग भी लेकर पीछे, शाम आप सबसे तक। पूछिए, सब वो क्या उनको है? सुनिए मैं मेरी ये बात, पूछ रही मैं थी, राम दूसरी बात मंदिर क्या, जाने- मैं उसकी वजह टाइमिंग- बताना आप चाहता टाइमिंग हूँ। घुमा मेरी रहे बात नहीं, टाइमिंग नहीं, मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ लोग अगर जो राम मंदिर नहीं गए हैं, हाँ। तो क्या वो सनातनी नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं मेरा बात सुनो, आपने मेरे तो बात सुनो, क्या वो सवाल का सनातनी नहीं है? इधर-उधर कर नहीं, दिया इधर है। उधर नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा आप हूँ। ये जो politician हैं, भारतीय बहुत अच्छे जनता समझिए, आप पार्टी, जो सवाल नहीं अपने नहीं, ये जो घुमाएं। भारतीय जनता अनुराग पार्टी, जी, सुनिए ये तो जो मेरा नहीं सवाल। धर्म के नाम पे राजनीति करती है, जो अच्छा, आप नहीं राम करते मंदिर धर्म के नहीं नाम गया, पे? नहीं जो राम मंदिर नहीं गया, क्या वो सनातनी नहीं है? इस उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में बहुत लोग अभी अरे न्योता देने अयोध्या के नहीं बाद गए, आप क्यों तो नहीं इसके गए? मतलब आप राम जी के आचरण की बात कर रहे हैं, मैंने तो वो कहा तो सारे प्रभु के भेदभाव मिटा आदर्श देते थे। आचरण को वही अपनाइए, तो आदर्श आचरण है, और प्रभु उसको को आंख बंद करके आंख आप बंद सारा करके भेदभाव प्रभु, उनके चरणों में हाँ जाते। भेदभाव, मैं कह रहा लेकिन हूं प्रभु न्योता का मिलने आदर्श के है ना, बाद भी आप नहीं गए। मैं कह तो रहा हूँ प्रभु केवट के के न्योते पे आदर्श, भगवान श्री राम मेरी चले बात गए थे, आप में वो न्योते अरे की बात कर रही हैं। प्रभु उनका आशीर्वाद हमें अयोध्या में कौन जीता? इतनी देर से आप बोल रही हैं, किसको आप प्रभु ने आशीर्वाद दिया अयोध्या में? अब अगली बार किसको क्या होगा? नहीं, अगली बार छोड़िए, अभी वो तो जैसी लोगों का आशीर्वाद था, मेरी मुझे बात लगता सुनो, है, लोगों ने अरे आपको प्रभु चुना। का लोग मतलब, अरे अयोध्या से कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती, वहाँ प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला ना, तो आप क्योंकि न्योते पे क्यों प्रभु नहीं गए? भी न्योते पे जाने से क्या हो जाता? नहीं, प्रभु भी समझते हैं। अखिलेश यादव नहीं गए, डिम्पल यादव नहीं गई, मैं न्योते कह पे रहा हूँ जाने से क्या प्रभु हो भी जाता? और समझते मिल जाता हैं, मैं आशीर्वाद। बोलता रहा हूँ, अरे उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्हें पता है कि मेरे आदर्श आचरण को अपना रहे हैं, धर्म इनके आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, तो प्रभु सब जानते हैं, कण कण में है, प्रभु की माया है, तो प्रभु समझ नहीं रहे क्या? प्रभु ने ऐसे ही हमें 37 सीटें दे दी, क्योंकि प्रभु को पता है कि यही लोग हैं जो हमारे बच्चों की भलाई की बात करते हैं, यही लोग हैं जो मेरी बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यही लोग हैं जो हमारे जो बच्चों के अधिकार की बात कर रहे हैं। प्रभु के तो बच्चे हैं ना सारे, और उन बच्चों के लिए कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी। अब असली आपकी आप जो नतीजे आएंगे उस पे भी इंतजार करना होगा। अब यूपी फिर इलेक्शन प्रभु में का क्या आशीर्वाद होगा? मिलेगा। हाँ, वही हम जानना चाहते हैं। प्रभु का आशीर्वाद फिर कैसे हमें मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि क्या मुद्दे होंगे आपके क्योंकि यूपी हम जान रहे हैं, मेरा साफ मुद्दा है, विकास का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, और समाज में कैसे हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो और समाज कैसे उन्नति करे, कैसे समाज में सद्भावना पैदा हो, कैसे समाज के हर व्यक्ति को काम मिले, और कैसे उनको स्वस्थ व्यवस्था उनके दरवाजे तक पहुंचे, कैसे उनकी एजुकेशन व्यवस्था मजबूत हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छे बने, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए। ये हमारा मुद्दा होता है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, धर्म मेरा आस्था का विषय है। ठीक है, मुझे तो लगता है अगर आप धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते तो कोई बयान भी आपको इग्नोर कर देना चाहिए। धर्म के नाम पे कोई बयान भी नहीं देना चाहिए अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करती है तो। हाँ। लेकिन हमने सबको देखा है उस टाइम वो सब मुद्दे भुनाने आ जाते हैं। नहीं, अच्छा चलिए अब यूपी इलेक्शन पे बात करते हैं अनुराग जी। 10 साल का जो टेन्योर है उसमें बीजेपी रही है। क्यों आखिर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को अब चुनेगी 10 साल बाद? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह जानती है, कोई अगर समाज को जोड़ने की बात करता है, कोई अगर उत्तर प्रदेश में विकास की बात करता है, जो उन्होंने मॉडल बना के दिखाया है, पहले उन्होंने कई गांव के मॉडल बनाए। उन्होंने लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत हर गांव में पक्की सड़क, हर गांव में बारात घर, हर गांव में स्कूल और सोलर लाइट, हर तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की है। हर गांव में आप जाइएगा, लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत हज़ारों गांव में, और इसी तरह से उन्होंने जनेश्वर मिश्र ग्राम आवास योजना के तहत हज़ारों गांव में उन्होंने गांव का विकास किया। एक दूसरा, उन्हें सभी डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ा था, सभी डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ा था। दूसरा, एक्सप्रेस वे बनाए थे। तीसरा, वो जानते हैं वो आएंगे तो युवाओं की सोच रखते हैं, वो युवाओं के बारे में सोचते हैं, उनकी जैसी बातें करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ को वो समझ जाते हैं। महिलाओं अच्छी तरह जानती है, एक ऐसा व्यक्ति है जो परिवार को समझता है, जो जानता है कि परिवार का मतलब क्या होता है, परिवार में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, परिवार में जब आप होते हो तो आपको कैसे जोड़ के रखना है समाज को। तो वो इस फील्ड को समझते हैं। उन्हें पता है कि इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे, इन्हें पता है कि जब आए थे वही नहीं, उन्हें पता है कि इनको विकास के नाम पे याद किया जाता है। श्री अखिलेश यादव जी का जब भी नाम लिया जाता है तो लोग इसी तरह से नाम लेते हैं कि इन्होंने बहुत विकास का काम किया था। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में वोट दिया, विधानसभा में भी चूँकि अपना फ्यूचर खोज रही है, वह उत्तर प्रदेश में शांति और विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश जाना चाहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को विकसित रखने के लिए, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए वो श्री अखिलेश यादव जी को चुनेगी। बहुत दूर नहीं है, अब यूपी इलेक्शन आ ही गया ऑलमोस्ट, आप लोगों की रणनीतियां बननी तैयार हो चुकी होंगी। कांग्रेस साथ आएगी? अब तक तो समझ नहीं आ रहा था कांग्रेस साथ है, समाजवादी पार्टी के अलग है। हम लोग उस देश के नागरिक हैं, जब हमारे दोस्त
कोई भी दोस्त अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर होगा तो हम उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। मतलब अभी भी नहीं कोई भी नहीं हमें कोई हमारा हम साथियों का साथ फायदा भी जल्दी तो नहीं होता है आप छोड़ते। लोगों का। दोस्ती फायदा तो नुकसान राजनीति की अलग में बात फायदे है। के लिए होती है। नहीं हम फायदे के लिए दोस्ती करते ही नहीं, शायद आप नहीं समझते। नहीं, हमें लेकिन राजनीति में जब भी फायदे हम के लिए दोस्त दोस्ती होती है। जब भी हम हमारे सारी साथ तोड़ मरोड़ तभी तो हमारे बन पाएगी। साथ कई दोस्ती करने आए, हम खुले दिल से दोस्ती करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी तो खुले दिल से अपनाता है, कोई उनके पास आता है तो, लेकिन उसमें वो दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन जो आते हैं वो हमसे फ़ायदा लेके बाद में चले जाते हैं, तो हम उनकी बुराई भी नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारे साथ नहीं रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे साथ एक बार बैठ चुका है, मेरे साथ मंच शेयर कर चुका है, जिसके साथ हम समय स्पेंड कर चुके, उसकी हम कभी बुराई नहीं करते। आपने देखा होगा आदरणीय नेताजी भी जब थे, उनके जो साथी छोड़ के गए थे, बाद में आए उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी अपने साथियों की बुराई नहीं की। श्री अखिलेश यादव जी है, आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी अपनी जो साथी उनके साथ रहे अगर छोड़ के गए हैं तो उन्होंने बुराई नहीं की है। अकेले में जब हम उनसे बोलते भी हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं, नहीं वो हम लोग से फायदा लेके चला गया, तो एक ही बात बोलते हैं, नहीं गलत बोल रहे हो। कभी नहीं, किसी आप के बोलिए, बारे मैं सवाल पूछ नहीं रही थी मैं अब वो हम लोग से बोलेंगे, हमने कही देखो वो पार्टी आई थी अपने साथ रही, अब देखो फायदा लेके चलेगी, तो तुरंत टोकते हैं, बोले नहीं ये तुम अच्छा, गलत ठीक बोला। है। बोले कभी किसी के बारे में गलत मत बोलो, जिसको साथ रहना रहेगा, जिसको साथ नहीं रहेगा जनता के सामने साफ सुथरे रहो। छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी अनुराग जी। बाबरी मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में, आप सपोर्ट में हैं? बननी चाहिए? देखिए मैंने फिर आपको बोला, बाबरी के नाम से ही बननी मैंने चाहिए? आपको छोटा बोला सा ना, जवाब। छोटा सा जवाब दिया। इस देश का मुसलमान भाई मुगलों को कभी अपना आदर्श नहीं मानता यानी है, बाबरी नाम नहीं होना चाहिए। मुगलों को अपना आदर्श ही नहीं मानता है। तो बाबरी नाम और नहीं होना जो चाहिए ना? लोग इस नाम की बाबर सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी ही रटती है, और कोई नहीं रटता है, कोई नहीं बोलता है, कोई नाम नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी सुबह होते ही शाम होते ही उनको लगता है कुछ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमारा राजनीतिक रोटी सीखें। अब खोजने लग जाते हैं, कभी उनको हुमायूं और कबीर उनको मिल जाते हैं, चाहिए और कभी आप उनको लोग भी उसी आग में घुस जाते नहीं हैं। हम आग में नहीं घुसते, आज भी डंकी की चोट तभी तो पे आप चढ़े। यहाँ पे बैठे हैं। नहीं, बाबरी का इसलिए- मुद्दा आज हम पे नहीं, बाबरी का डिस्कशन मुद्दा रखा, आप यहाँ पर आ गए। कोई भी राजनीतिक दल अपना फायदा ढूंढ लेता है, हर ऐसे मुद्दों के जरिए। नहीं हम तो हर मुद्दों पे जो आते जनहित हैं, के तो बेबाकी होते ही से नहीं आते है, इधर-उधर के हैं, हम जरूर तो होते हैं। बेबाकी से हर मुद्दों पे चलिए, आते ठीक है, हैं। आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और हमेशा रखते भी आए अनुराग भदौरिया का, हमने बहुत बार यहाँ पर सुना है। अगले पॉडकास्ट का हम वेट करेंगे आपके साथ दोबारा यहाँ पर करें, और अपने विचारों को यहाँ पे आपने रखा बाबरी मस्जिद को लेकर। बहुत शुक्रिया अनुराग जी।